अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू के क्लास 7 में इसका एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में है टेक द स्मॉलर नंबर एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आप टिक मार लगाए जो नंबर क्या हो, स्मॉलर हो, छोटे हो। तो अब हमारे पास पार्ट ए में है 1.23, 1.22 एंड 1.20। तो इसमें से कौन सा स्मॉलर है? तो इसमें इतना थ्योरी नहीं है, बस सिंपल है। जिस तरह यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये तो सेम है। यहाँ क्या है 0.23 है, यहाँ 0.22 है और यहाँ 0.20 है। तो 22 क्या है, 22 से भी लेस है और स्मॉलर है और 23 से भी। तो हम टिक मार्क किस पे करेंगे? 1.20 पर। अब क्या है हमारे पास पार्ट बी में क्या है 9.62 और यह 9.09 है, 9.68 है, 9.110 है, 10 है। याद रखिए डेसिमल के बाद एक बात है कि डेसिमल के बाद अगर हम लिख ले 9.52 तो हम इस तरह नहीं कहेंगे 9.52, यह गलत है, 9.52। तो यहाँ क्या है 9.62, 9.09, 9.68, 9.10। यहाँ 10 है, यहाँ 68 है, यहाँ क्या है, मतलब इन तीनों में क्या है 9 तो है। लेकिन यहाँ क्या है, इन फोर में क्या है 9 तो है। यहाँ 0.62 है और यहाँ 0.09 है और यहाँ 0.68 है और यहाँ 0.1 है, 0 है। तो यहाँ क्या है 0.09 इज स्मॉलर एंड आल। तो आल में सब में से कौन सा स्मॉल है? 9.09। तो हम इस पे टिक मार लगाएंगे। इस तरह फारसी में क्या है 0.234, 0.23 एंड 0.324 एंड 0.214। तो उनमें से कौन सा स्मॉल है? तो 0.023 ये क्या है, सब में से स्मॉलर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अरेंज द डेसिमल नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आप क्या कर ले, अरेंज कर ले जो डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर क्या है? ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट हो, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं डेसिमल नंबर। यहाँ सारे नंबर में क्या है, डेसिमल पॉइंट है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर। इसको क्या करना है, अरेंज करना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? असेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर जिसमें हम स्मॉलर से ग्रेटर तक नंबर को अरेंज कर ले। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? ऐसा ऑर्डर, ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हम ग्रेटर नंबर से स्टार्ट कर ले स्मॉलर नंबर तक। तो ऐसे ऑर्डर को हम कहते हैं, ऐसी तरतीब को हम कहते हैं, अरेंजमेंट को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के नंबर के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम डेसिमल नंबर को किस तरह अरेंज कर सकते हैं। तो यह हमारे पास पार्ट ए में है 8.5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। 8.5, 8.56 और 8.503। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेसिमल नंबर है। ये याद रखें कि अगर हम जिस तरह आपने क्लास 5 में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास डेसिमल दो किस्म के हैं, एक लाइक डेसिमल है, एक अनलाइक डेसिमल है। जिस तरह कि अगर हम जिस तरह आपने क्लास 5 में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास डेसिमल दो किस्म के हैं, एक लाइक डेसिमल है, एक अनलाइक डेसिमल है। जिस तरह हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है कि फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, दो तरह के होते हैं, एक होता है लाइक फ्रैक्शन और एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। जिस तरह हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन हमारे पास 2 टाइप्स में होते हैं। एक को हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, यानी ऐसे फ्रैक्शन जिसकी क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो। जिस तरह 3/6, 17/6। तो ये दो फ्रैक्शन के आपस में लाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसकी क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। अगर दो फ्रैक्शन हो लेकिन उसका क्या हो, जिस तरह 3/6 है, 9/3 है। अब ये दो फ्रैक्शन है लेकिन इसका क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इस तरह डेसिमल भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। डेसिमल हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है अनलाइक डेसिमल और एक होता है लाइक डेसिमल। एक होता है लाइक डेसिमल
और एक होता है अनलाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल क्या है? अगर मैं लिख लूँ 13.562 और अगर इधर भी मैं लिख लूँ 9.203, तो यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। और यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट हैं। तो अगर डेसिमल के राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ डिजिट क्या हो? सेम हो, तो ऐसे दो नंबर को हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है? लाइक डेसिमल नंबर है। ये हमारे पास क्या है? लाइक डेसिमल नंबर है या लाइक डेसिमल है, तो इसको हम कहते हैं लाइक डेसिमल। अब अगर इस तरह हो 13.562 और हो 1.3562, तो ये हमारे पास लाइक नहीं है, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो ये अनलाइक डेसिमल है। अब अगर इस तरह हो कि 3.526 और यहाँ हो 2.3, अब ये कैसे डेसिमल है? अनलाइक डेसिमल है। लेकिन इससे हम आसानी से लाइक डेसिमल बना सकते हैं। क्लास 5 में आपने पढ़ा होगा कि सिर्फ हम लाइक जो डेसिमल होते हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर इस तरह हो तो इसको हम किस तरह ऐड करेंगे? तो क्योंकि ये तो अनलाइक डेसिमल है, तो फिर हम क्या करेंगे? इससे लाइक बनाएंगे। तो लाइक डेसिमल बनाने के लिए क्या है कि जस्ट यहाँ कितने डिजिट है? 3 डिजिट है और यहाँ 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो आप क्या कर लो? 2 पुट कर लो। अब ये कैसे बने? लाइक डेसिमल बने। तो लाइक डेसिमल जब हम बना देते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? 0 लगा देते हैं। तो ऐसे 2 डेसिमल को अब हम कहेंगे कि यहाँ पास लाइक डेसिमल नंबर है या लाइक डेसिमल है। इस तरह लाइक ऑपरेशन भी हम आसानी से बना सकते हैं। इससे पिछले लेक्चरों में हमने डिटेल से पढ़ा है कि हम किस तरह लाइक ऑपरेशन को बनाएंगे। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम लाइक ऑपरेशन के बारे में पढ़ा है। तो अब यह क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ हमारे पास क्या 8.5 है, यहाँ 8.56 है और यहाँ 8.503 है। अब इसको हम अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने के लिए एक मेथड ये भी है कि आप इसको लाइक डेसिमल बनाएं, फिर आपको आसानी से पता चलेगा कि इनमें से कौन से नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ क्या है? आप देखें कि सबसे डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट किस नंबर में है? तो इस नंबर में सबसे ज़्यादा डिजिट है डेसिमल के बाद। यहाँ क्या है? 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 5 है। अब इसको हम क्या करेंगे? लाइक बनाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 8.5। अब पाई के बाद हम कितनी 0 लगाएंगे? यहाँ 3 डिजिट है, तो इस वजह से हम 2 0 लगाएंगे। यह लगाएंगे 8.56। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ 3 डिजिट है, तो यहाँ हम 1 0 लगाएंगे ताकि यहाँ क्या हो? लाइक डेसिमल बन जाए। अब ये क्या है? 8.503। तो अब ये क्या है? 3 नंबर है और तीनों डेसिमल नंबर है और साथ साथ में ये लाइक डेसिमल नंबर है, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, तो ये लाइक डेसिमल है। अब हम इसको आसानी से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो ए का मतलब है असेंडिंग और ओ का मतलब है ऑर्डर। तो इन तीन में अब आप देखें, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 और यहाँ क्या है? 500 डेसिमल के, यहाँ डेसिमल के बाद हम इस तरह पढ़ेंगे 500 और यह क्या है? 560 और यह क्या है? 503। अगर हम इसको देखें डेसिमल के अलावा, तो ये 503 है, ये 560 है और ये 500 है। तो इन तीन में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? तो 8.500 ये सबसे छोटा है। फिर कौन सा छोटा है? 8.503 है। तो अब आप देखें 8.500 ये क्या है? 8.5 है, तो हम लिखेंगे 8.5। फिर क्या लगाएंगे? 8.503 8.503। फिर क्या? 8.56। तो ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर को हम आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका उल्टा लिख लो तो ये क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा नंबर लिख लो 8.56, फिर लिख लो 8.503, फिर 8.5। तो ये क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर है। इस तरफ क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी 0.231, 0.001 और 0.01। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हमें इसे लाइक डेसिमल बनाना है। अगर इसको हम लाइक डेसिमल नहीं बनाएंगे तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे?
तो यहाँ क्या है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, लेकिन यहाँ क्या है 2 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लाइक डेसिमल बनाएंगे। 2.31, 0.001 और फिर 0.010। याद रखें जो क्लास 7 में होते उसके लिए हम इस तरह करते हैं, वरना हमें तो पता चलता है कि कौन से नंबर छोटा है कौन से बड़ा है। इस वजह से बच्चों के लिए हम इस तरह करते हैं कि पहले आप इसको लाइक डेसिमल बनाएं, तो फिर आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है 0.231 है, यहाँ 0.01 है और यहाँ 0.010 है। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर क्या है 0.001 और फिर क्या है 0.010। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इस तरह इसको लिखेंगे 0.001, 0.001, फिर क्या लिखेंगे 0.010 और 0.010 क्या है 0.01 और फिर क्या लिखेंगे 0.231। तो यह है असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। पहले लिख लो 0.231, फिर 0.01, फिर 0.001। अब आते हैं पार्ट सी पर। तो पार्ट सी में क्या है, पार्ट सी में है 5.112 और फिर क्या है 5.013 और फिर क्या है 5.002। तो पार्ट सी में क्या है 5.112, फिर 5.013 और फिर 5.002। तो अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में लिखने से पहले आप ये देख लीजिए आपस में लाइक डेसिमल है। यहाँ फ़ॉन्ट के बाद 3 डिजिट, फ़ॉन्ट के बाद 3 डिजिट, फ़ॉन्ट के बाद 3 डिजिट। तो ये लाइक डेसिमल है, इसको हम आसानी से असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, ए का मतलब है असेंडिंग, ओ का मतलब है ऑर्डर। तो इनमें से यहाँ 5 हैं, यहाँ भी 5 हैं, यहाँ भी 5 हैं। अब डेसिमल में देख लो, यहाँ 0.112 है और यहाँ 0.013 है और यहाँ 0.002 है। तो ये सबसे स्मॉल नंबर क्या है, ये है। तो हम लिखेंगे 5.002, फिर क्या लिखेंगे 5.013 और फिर 5.112। तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर हम आसानी से लिख सकते हैं। डी का मतलब है डिसेंडिंग, ओ का मतलब है ऑर्डर। तो यहाँ पहले हम लिखेंगे 5.112, फिर 5.013 और फिर 5.002। तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, 8। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।